हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग इसका कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अ वेरी गुड इवनिंग प्रीतम, अ वेरी गुड इवनिंग विवेक। कैसे हैं आप सभी लोग? इधर भी देख लेता हूं मैं। हेलो क्षितिज, हेलो कल्पना, हेलो राधे, हेलो कपिल, हेलो रवि, हेलो प्रियेश, हेलो निखिल। सब कुछ एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? चलो, बहुत अच्छी बात है। विवेक, अभी तक आप कुछ दिन से क्लास में अब्सेंट थे, है ना? अभी आप कुछ दिन तक क्लास में अब्सेंट थे। ठीक है, मैं आपको क्लास शुरू होने के पहले, है ना, कुछ आपको चीजें बताता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं। वो समझना आप लोग। आप ये मान के चलिए कि आपका ये घर है। सबको ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। थोड़ा सा आप लोग फोकस बना के समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप लोग मान के चलो कि ये आपका यहाँ पे घर है। थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं आपका घर। ठीक है, मान लिया कि ये आपका घर है। ठीक है, ये यहाँ पे ले लिया, ये आपका घर है और ये आपकी मंजिल है। घर और मंजिल में डिफरेंस समझते हो क्या होता है? हैं? हो मतलब आप प्रेजेंट में जहां पे अभी हैं, है ना, वो आपका घर हो गया। ठीक है, इसको बोल देता हूं आपका ये होम है और ये आपकी मंजिल है। ठीक है, ये आपका घर है जहां पे आप प्रेजेंट लोकेशन पे हैं, वो हो गया। और ये आपकी मंजिल हो गई। ठीक है, तो आपको अपने घर से मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, आपको अपने घर से निकलना है और मंजिल तक पहुंचना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है। बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग नहीं हो रही, आई थिंक, है ना, सब कुछ ठीक है। तो ये देखिए कि मान लीजिए आपका घर है, ये आपकी मंजिल है और आपको अपने घर से मंजिल तक पहुंचना है। तो घर से मंजिल तक पहुंचने के हजार रास्ते हैं। तो इनमें से मैं टाइप्स ऑफ पर्सन बताना चाह रहा हूं कि कितने टाइप के लोग हैं जो अपने घर से निकलते हैं और मंजिल तक पहुंचने में क्या क्या उनके साथ होता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद निकल जाते हैं, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के गाइडेंस के निकल जाते हैं। और बीच में रास्ता भटक के, वो इनकी मंजिल इधर है ना, लेकिन कभी कभी वो भटक जाते हैं ऐसे। बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। इतनी मेहनत कर दी है ना वो, उनको लगा कहीं पे नहीं यार गलत रास्ता है, तो फिर वो अपने खुद से चेंज कर देंगे। और वो कहाँ पहुंच जाते घूम फिर के? इतनी मेहनत करने के बाद जहां पे वो थे वो वहीं पहुंच जाते। तो कुछ टाइप के लोग तो ऐसे होते हैं। कुछ क्या, मैक्सिमम टाइप के लोग ये ऐसे ही कुछ होते हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद से प्रिपरेशन करते हैं और जो बहुत ही मेहनती होते हैं, है ना, तो वो रास्ते में पहुंच भी जाते हैं डायरेक्टली मंजिल तक। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना, 1-2% लोग ऐसे मान सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी से गाइडेंस लेते हैं। क्या करते हैं? किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपके घर के सामने ऑटो रिक्शा वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे एक अमर ज्योति प्राइम भी है। यहाँ पे आपको कोई दूसरी कोचिंग है, यहाँ पे कोई दूसरी कोचिंग है, ये आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब, बहुत से लोग हैं। इनमें से वो किसी भी एक पे सवार हो जाते हैं बिना कुछ पता किए। और सवार होकर, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक्स एग्जाम्पल, तो कोई एक्स कंपनी है, एक्स कोचिंग है, उस पर आप सवार हो गए, है ना। और आप अपने से ज्यादा भरोसा उस पर दिखाते हो, आप उतना ट्रस्ट इसके ऊपर कर लेते हो कि ये कहाँ ले जाए आपको पता ही नहीं, ये घुमा रहा है आपको इधर। आप इस पे ट्रस्ट करके जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। तो ये भी गलत है। मैक्सिमम लोग आज के डेट में इस पे ही फंसे हुए हैं। किसी एक पे सवार हो गए हैं और बस उसको देखते नहीं हो क्या करवा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो अमर प्राइम का एग्जांपल लेता हूं मैं। इस पे सवार हो गए, है ना, ये आपका ऑटो वाला जो आपके घर के सामने है, इस पे सवार तो हो गए। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें समझना। इस पे वो सवार तो हो गए, अब मैं इसको बड़े आसानी के साथ आपको यहाँ पे लेके आने वाला, लेकिन वो बीच में उतर जा रहे हैं स्टॉप पे समझ के। तो ऐसे में कैसे होगा? और जब बीच में आप यहाँ पे उतर जाओगे तो क्या होगा? ऑटो तो आगे निकल चुका है ना,
तो फिर आपको कोई दूसरी ऑटो वाला आ रहा होगा तो उसमें बैठना पड़ेगा। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे बस में मेरे साथ बैठे हैं तो आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। मैंने आपको 3 से 4 महीने का टाइम मांगा है। 4 महीने में अगर आपको सिलेक्शन ना दिला तो मुझे बोलना, सब कुछ आपके हिसाब से करूंगा मैं, है ना। लेकिन आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट भी दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको ट्रस्ट की बात है कि ट्रस्ट कैसे क्या है, सर आप कैसा क्या करवा दूं, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो प्रीतम है वो रेलवे में जेई है ना। अब वो भी आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है यार कि मतलब हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। क्यों प्रीतम, प्रीतम तो मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं, है ना। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे जेई की, ठीक है ना, आप लोग जिस रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं वहां पे वो रेलवे में जेई हैं, अभी पोस्टेड हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा आप मुझे 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने आप मेरे साथ चलो। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ किसके लिए, विवेक के लिए। विवेक, आपने बीच बीच में दो तीन क्लास मिस किया ना, तो वो मत करो, ठीक है ना। आप बीच में वो 2-3 क्लास बिल्कुल मत मिस करो, है ना। मैंने अगर आपसे 3 महीने का टाइम मांगा है तो आपने अपने हिसाब से लाइफ के 20 से 22 साल दिए हैं ना। आपने अभी तक 20 से 22 साल पढ़ते आ रहे हो, किसके लिए पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ इसके लिए पढ़ते हो कि आप एक जगह कहीं सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो आज से दृढ़ संकल्प ले लो कि अंकित सर ने 3 महीने का टाइम मांगा है, 3 से 4 महीने का टाइम देंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, हर एक क्लास में आएंगे, पूरा सपोर्ट दिखाएंगे, जितना वो बोलेंगे उतना करेंगे। और मैं खुद भी आपको इतना नहीं बोलूंगा कि 24 घंटे 25 घंटे पढ़ो, मैं खुद इतना आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। और सिलेक्शन हम लोग लेते हैं। चलो, तो बिना कुछ टाइम डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए, फटाक से सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेलिएंट पोल रोटर, याद है आपको। तो मैं सेलिएंट पोल रोटर में कुछ एक काम करके दिखाता हूं, फिर से आपको बना के दिखाता हूं। ये मान लो आपका सेलिएंट पोल रोटर है, सब कोई देखना। सेलिएंट पोल रोटर का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सेलिएंट पोल रोटर का 3D डायग्राम एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। सब कोई देखना, सेलिएंट पोल रोटर का मैं 3D डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। सब कोई ध्यान से समझिएगा कैसे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देखना सभी लोग, मैं यहाँ पे इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 4 पार्ट नहीं बनाना, 4 होते ना, एक यहाँ पे भी होगा, एक नीचे भी होगा, इधर होगा। मैं सिर्फ एक हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पे क्या, इसको बोलता हूं मैं आपका पोल कोर, ये तो आपको सबको पता होगा। इसको बोलता हूं मैं क्या क्या, पोल कोर। और इसको मैं बोलता हूं आपका पोल सू, इसको मैं बोलता हूं आपका क्या, पोल सू, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको पोल सू बोलता हूं, आपका पोल कोर बोलता हूं। इतनी बात हो गई। अब अगर मैं इसको 3D डायग्राम बनाना चाह रहा हूं तो थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, देखना कैसे। ये ऐसा होगा, 3D डायग्राम बना रहा हूं तो इसकी वजह से तो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका ऐसा एक्सटेंड होगा, ठीक है ना। आप इसको इमेजिन करिए कि 3D है ना, यहाँ आप यहाँ पे साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका पोल सू है ना, यहाँ पे आप क्या बना देते हो, आप यहाँ पे रखते हो क्या, आपका स्लॉट्स। यहाँ पे आप क्या कट कर देते हो, स्लॉट कट कर देते हो, देखना। यहाँ पे आप क्या कर देते हो, स्लॉट कट कर देते हो। तो आप बड़े बना देते हो जिससे आपको थोड़ा दिक्कत जगह आए, मतलब अच्छा आएगा, व्यू अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, पोल सू के अंदर आप स्लॉट कट करते हो। अब वो क्यों करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास यहाँ पे क्या कट है, स्लॉट कटेड है। किसमें है, पोल सू की पोल कोर, आपके पोल सू में आपके पास यहाँ पे स्लॉट कट है, और उसमें आपके पास यहाँ पे कंडक्टर रखे हुए हैं। मेरे को लगा मुझे बोल रहे हो, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ यार साहब, ऐसा क्यों सोचते हो यार। हाँ, ऐसा क्यों सोचते हो आप लोग, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। किसी को भी बोलूं, है ना, किसी को भी बोलूं, मेन बात करो मैं सिलेक्शन की, ठीक है।
और एक चीज तो मैं आपको और बता दूं, अगर आप में ये सोच रहे हो, बहुत से लोग सोच रहे हो कि आपका जन्म इसलिए हुआ कि आप एक जॉब सेलेक्ट कर पाओ, तो वो बहुत छोटी चीज है ना। आपका जन्म हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए, आपका जन्म हुआ है अपना नाम रोशन करने के लिए। और ये जॉब है वो आपकी इसलिए है कि आप अपने 2 वक्त की रोटी निकाल पाए हमेशा के लिए, है ना। ये सिर्फ आपकी 2 वक्त की रोटी के लिए कि आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और आपको लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत हार्डवर्क करना है, अपना नाम रोशन करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है। तो बहुत सारी चीजें भी हैं जो आपको करनी है ना। आप इसी बात में नहीं थक सकते कि यार भाई बहुत हो गया सर, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अगर यही नहीं कर पाए, 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं कर पा रहे, तो अभी क्या क्या नहीं करना अपन, है ना। चलो, तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लॉट में कंडक्टर फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडक्टर देते हैं। और यहाँ पे हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। कहाँ पे, यहाँ इसमें हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग। तो होता क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे स्लॉट कट किया है, इसमें जो वाइंडिंग प्लेस्ड है, उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं आपका कौन सी वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। ये आपके पास यहाँ पे ये वाइंडिंग ऐसी रखी हुई है, देखो ये कंडक्टर्स यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, है ना। पूरे कंडक्टर तो नहीं बना पाऊंगा मैं यार, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, बट तब भी मैंने यहाँ पे कुछ कंडक्टर बना के दिखा दिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या कंडक्टर्स रखे हुए हैं, और इन कंडक्टर्स को मैंने क्या किया देखना। ठीक है, ये आपके इनके स्लॉट में आपके क्या रखे हैं, यहाँ पे जो पोल शू बना है उनके स्लॉट में आपके पास कॉपर कंडक्टर रखे हुए हैं। और ये आपकी कहलाती है डैम्पर वाइंडिंग। क्या करते हैं हम, इन कंडक्टर्स को रख के हम इनके एंड को दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी क्या कर देते हैं, एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसा शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ, है ना, दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड रिंग के थ्रू। किसके थ्रू, एंड रिंग। आपको पता होगा क्या होता है, डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको डीसी मशीन में बता दूंगा मैं। एंड रिंग, एंड रिंग का नाम ही ना, एंड मतलब खत्म, जहां पे चीजें खत्म, इसको आपको जोड़ दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको हम क्यों लगाते हैं, ये हमारा लगा होता है कहाँ पे, आपके सेलिएंट पोल रोटर में। इसका काम होता है डैम्पर वाइंडिंग का, कि हमारे सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस जनरेटर में अगर कभी हंटिंग हुई, तो उस हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। उस हंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखना आप लोग, यहाँ पे इसमें 2 लाइन लिखिए, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलिएंट पोल के अंदर ही, जो सेलिएंट पोल होता है ना हमारा रोटर, उसके अंदर ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, आपके डैम्पर वाइंडिंग आपके सेलिएंट पोल रोटर में पोल्स के अंदर जो स्लॉट बनाए जाते हैं, उनके अंदर कॉपर कंडक्टर हम फिक्स कर देते हैं, रख देते हैं, है ना। और उनको एंड रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो हमारी कहलाती है डैम्पर वाइंडिंग। और डैम्पर वाइंडिंग का काम होता है आपकी हंटिंग को इलिमिनेट करना, मतलब इसके दोनों में काम होंगे आपका, सिंक्रोनस मशीन में भी होता है ये, और सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस अल्टरनेटर में भी होगा, और आपके जनरेटर में भी होगा, है ना। अल्टरनेटर और मोटर दोनों में होगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। इसका जो डैम्पर वाइंडिंग का फंक्शन होगा वो क्या होगा, पहले एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, फंक्शन में यहाँ पे लिख दूंगा, लिखिएगा डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड अंडर द पोल शू। ठीक है, इसको पोल्स के अंदर जो स्लॉट होते हैं,
डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड अंडर द होल शू इन द स्लॉट्स, जो आपके स्लॉट कट किए गए होते हैं उनमें होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके डैम्पर वाइंडिंग के जो फंक्शंस हैं, दो तीन फंक्शन हैं, दोनों के लिए बात करेंगे, अल्टरनेटर के लिए भी और मोटर के लिए। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, इसके फंक्शंस क्या होते हैं डैम्पर वाइंडिंग के। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ही पढ़ रहे हैं ना। कौन से रोटर का पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, सेलिएंट पोल में। और सेलिएंट पोल में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, डैम्पर वाइंडिंग, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों के लिए बात करेंगे, पहला तो हम बात करते हैं किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। पहले हम बात करते हैं किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होगा। तो पहला तो मैंने बताया कि आपका हंटिंग को एलिमिनेट करना, पहला टास्क जो होगा आपका अल्टरनेटर में वो यही होगा कि हमको डैम्पिंग को क्या करना है, मतलब डैम्पर वाइंडिंग का जो काम होगा टू एलिमिनेट हंटिंग। हंटिंग क्या होती है कि आपका जो रोटर है ना, आपका जो ये रोटर है वो क्या आपका मैकेनिकली स्टेबल है, मैकेनिकली स्टेबल नहीं, क्यों नहीं है, देखो ना आप कैसे मैकेनिकली स्टेबल, तो ये आपका मान लो ऐसा था ऐसा, तो ये कहां से मैकेनिकली स्टेबल हो गई, यहाँ पे है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे है, यहाँ पे जगह खाली है ना। मैकेनिकल स्टेबल इस टाइप का होता है ये आपका मैकेनिकली स्टेबल है। ये थोड़ा ना मैकेनिकली स्टेबल है, अगर इस टाइप का होगा तो मैकेनिकली स्टेबल होता। तो ये आपका मैकेनिकल स्टेबल है क्या, नहीं है, तो इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है बहुत ज्यादा, है ना, फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रोटर है जब ये मैकेनिकली स्टेबल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका कभी कभी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो भाई तो गलत हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, इसकी रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमको इसको मैं सिंक्रोनस स्पीड पे ही घुमाना है। लेकिन कभी अगर रोटर की स्पीड कम हो गई या कभी ज्यादा हो गई, कभी कभी होता है ज्यादा भी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो उसी को हम बोलते हैं हंटिंग। रोटर की स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड से कम या ज्यादा होना, ऑसिलेट होना, उसी को हम बोलते हैं आपका हंटिंग। और उसी हंटिंग को कम करता है आपका क्या, डैम्पर वाइंडिंग। वो कैसे करता है वो अभी मैं डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आया डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है। फील्ड वाइंडिंग पीछे से आएगा ना, हाँ पीछे से आएगा, फील्ड वाइंडिंग पीछे से आएगा, उसको हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके डैम्पर वाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंड को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा अल्टरनेटर का पहला काम यहाँ पे क्या है आपका, टू इलिमिनेट हंटिंग। ये आपका क्या करता है, हंटिंग को एलिमिनेट करता है। दूसरा काम आपका क्या करता है ये, दूसरा काम आपका करता है कि हमारे अल्टरनेटर में कभी कभी क्या होता है ना कि निगेटिव सीक्वेंस फील्ड का क्रिएट होता है ना। अभी आप लोग जब पावर सिस्टम पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, निगेटिव सीक्वेंस होता है और जीरो सीक्वेंस होता है। तो हमारा जो डैम्पर वाइंडिंग है वो क्या करता है, हमारा जो निगेटिव सीक्वेंस फील्ड होगा उसको सप्रेस करता है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, टू सप्रेस, सप्रेस मतलब क्या, हटाना, कम करना, टू सप्रेस निगेटिव सीक्वेंस फील्ड। ठीक है, तो ये किसके काम हो गए, ये आपके हो गए हमारे अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का ये काम होता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि सर ये तो आपने डैम्पर वाइंडिंग का काम बताया अल्टरनेटर में, मोटर में इसके क्या काम होते होंगे, तो पहला काम तो सेम है कि भाई ये आपका क्या करता है, हंटिंग को रिड्यूस करता है, इलिमिनेट करता है। तो मोटर का भी काम लिख लो यहाँ पे।
है ना। मोटर में भी इसके क्या काम होगा, पहला काम तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, पहला काम जो आपका यहाँ पे हो जाएगा टू इलिमिनेट हंटिंग। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया। और सेकंड जो चीज आपका होगा मोटर के केस में वो ये होगा कि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो स्टार्टिंग हमको करानी पड़ती है। तो हमारे मोटर में डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग भी होती है, अलग अलग टाइप की स्टार्टिंग मेथड्स होंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमको ये पता चलेगा कि भाई जो डैम्पर वाइंडिंग है ना वो स्टार्टिंग पर्पज की तरह भी काम आता है, हम इसके थ्रू भी स्टार्टिंग कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग पर्पज, ठीक ना। स्टार्टिंग पर्पज में भी ये काम आता है। तो ये मैंने आपको डैम्पर वाइंडिंग के काम बता दी कि भाई डैम्पर वाइंडिंग करता क्या है, आपका हंटिंग को इलिमिनेट करता है इन केस ऑफ मोटर, और दूसरा आपका स्टार्टिंग पर्पज में भी ये काम आता है। तो इन दोनों चीज में एक चीज को समझ में आई यहाँ पे, हंटिंग 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 हंटिंग। तो चलो हम लोग अब आते हैं यहाँ पे कि हंटिंग हमारा क्या होता है। हमारा मेन फोकस आ रहा है यहाँ पे कि जो हंटिंग हो रही है वो क्या होता है, और हंटिंग का मेन रीजन क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग। इतना नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, हंटिंग में, कि हंटिंग हमारी क्या होती है। चलो, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, फाइल क्लोज हो गई, इसको ओपन करना पड़ेगा दोबारा, पता नहीं क्यों बंद हो गया था। बस जो लिखा वो गायब ना हो गया हो। है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे यार ये क्या हो गया यार, मुझे ओबीएस बंद करना पड़ेगा यार। 2 मिनट रुकना यार, है ना, इसको बंद करके दोबारा चालू करना पड़ेगा।